हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। सो यू ऑल माय स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से एक बार हम आ चुके हैं स्टैंडर्ड 12 के कुछ टॉपिक्स लेकर। लास्ट हमने इसको छोड़ा था किस पर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर डाइपोल का व्यवहार, और उसका हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डिराइव करेंगे उसका फॉर्मूला। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 में डाइपोल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था टॉर्क, है ना, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ डाइपोल प्रेजेंट इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या आया? फॉर्मूला आया था हमारा टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या था? हियर द थीटा इज एंगल बिटवीन द ई एंड पी, मींस डाइपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने उसमें उसके सिचुएशन देखा था, इक्विलिब्रियम कंडीशन देखा था, हमने नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन देखा था, फिर उसमें हमने स्टेबल कंडीशन देखा क्या था, फिर हमने अनस्टेबल देखा। क्लियर? तो आज के हमारे टॉपिक में भी कुछ बेसिकली ऐसा ही है। तो हम पहले देखेंगे उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर हम देखेंगे उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, फिर हम उसमें देखेंगे कौन सा स्टेबल कंडीशन है, कौन सा अनस्टेबल कंडीशन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका मैग्नीट्यूड सपोज कितना है? वेक्टर ई। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सपोज ये एक डाइपोल है, ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस क्यू, और सपोज ये है प्लस क्यू। प्लस क्यू पे फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। हमने ये पहले भी देखा था। तो सपोज ये प्लस फोर्स प्लस एफ है, ये माइनस क्यू है, तो इस पर हमें पता है फोर्स कहाँ लगेगा, ये, तो ये हो गया हमारा एफ माइनस। क्लियर? और सपोज ये उसका हो गया मिड पॉइंट। अब ये पता है कि यहां से जो डिस्टेंस होगा वो इस डाइपोल के लिए कितना होगा? तो ये डिस्टेंस हो गया a, और ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 2a। ठीक है, अब सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x एक्सिस पर ही है, तो ये हमारा हो गया x, और ये हो गया x। सिमिलरली ये पॉइंट के लिए हो गया y, और ये हो गया हमारा y डैश। तो इस डाइपोल के लिए ये क्या हो गया? ये उसका एक कंपोनेंट हो गया 2a, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में सपोज ये एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा एक कंपोनेंट 2a cos थीटा, है ना। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा फिगर, जहां पे एक डाइपोल है, फोर्स का डायरेक्शन ये रहा, डाइपोल का दोनों चार्ज का डिस्टेंस दिया हमें 2a है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हो गया उसका एक कंपोनेंट 2a cos थीटा। तो अब हमें फाइंड क्या करना है कि इस डाइपोल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो तो हमें पता है कि यहाँ पे नेट फोर्स कितना होता है? 0 होता है। तो हमें फाइंड करना है इस डाइपोल की एनर्जी। तो हम कुछ पहले थ्योरी लिखेंगे। हमें क्या दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है एज शोन इन द फिगर, क्या दिख रहा है तुम्हें? अ डाइपोल is placed inside the uniform electric field having magnitude of electric field
E, mode of vector E, ठीक है। So therefore the net force acting on the dipole F is equal to 0. Now according to the definition of dipole moment, P is equal to 2a q cos theta, है ना। तो वेक्टर, so therefore P is equal to 2a q, मोड ऑफ वेक्टर P, या 2a q हम ले सकते हैं ना, सॉरी 2a q, इक्वेशन 1। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहे हुए डाइपोल का डाइपोल मोमेंट। तो हमने क्या कहा, हमने सिंपली कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या है, एक डाइपोल को रखा हुआ है। डाइपोल के लिए हमें कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें रखा हुआ है डाइपोल को, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है वेक्टर ई। फिर हमने कहा कि नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, और अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन के हिसाब से कहा डाइपोल मोमेंट कितना है, 2a q, ठीक है। अब देखते हैं, so here the angle between the dipole and the electric field is theta. So therefore the component of 2a is, therefore the x component of 2a is कितना होगा, 2 वेक्टर a is equal to 2a cos theta। ये हो गया उसका कौन सा, x कंपोनेंट हो गया 2a का। नाउ अब देखो, सपोज करो कि ये सिस्टम में से हमें क्या करना है, एक चार्ज पार्टिकल को ले जाना है कहां पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज पार्टिकल को ले जाऊंगा तो क्या होगा, तो हमें मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज पार्टिकल को ले जाऊंगा, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है ना, हमने लास्ट देखा था रोटेट कर रहा है, यानी चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस हो रहा है। तो सपोज कि एक पॉइंट का पोटेंशियल है VA, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल, ये पॉइंट के लिए सपोज करो कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर सपोज करो कि पोटेंशियल कितना है VA, और सपोज इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है VB। अगर सपोज कि मुझे चार्ज पार्टिकल को ये पॉइंट से, यानी ये जो हमारा VA पॉइंट है, यहां से मुझे चार्ज पार्टिकल को ले जाना है ये VB यानी B पॉइंट तक ले जाना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA, यही होगा ना। तो क्या होगा, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस between the two point A and B delta V is equal to VB minus VA, ठीक है। अब सपोज करो कि जो VA है ना वो रेफरेंस पॉइंट है, यानी हमें A से कहां ले आ रहे हैं, B तक। तो अगर VA रेफरेंस पॉइंट है तो VA पर पोटेंशियल कितना होगा, 0 ऑब्वियसली, है ना। सो देयरफॉर इफ VA इज रेफरेंस पॉइंट, देयरफॉर VA इज इक्वल टू 0, so therefore delta V is equal to VB,
ये होगा। ओके, सो नाउ फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने लास्ट अभी अभी हाल ही में सॉल्व किया है। तो रिलेशन क्या था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x या डेल्टा, यहाँ पे हम r डिस्टेंस लिए हैं तो a डिस्टेंस लिया तो हम इसको लेते हैं डेल्टा L, ठीक है। तो E इज इक्वल टू माइनस VB माइनस VA अपॉन डेल्टा L, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, माइनस VB अपॉन डेल्टा L, यही होगा। E इज इक्वल टू, सो देयरफॉर VB इज इक्वल टू माइनस क्या होगा, E इंटू डेल्टा L, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डेल्टा L कितना है, देखो डेल्टा L क्या होगा, तो हम इसकी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका कंपोनेंट ये है, तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हो गया उसका एक कंपोनेंट, कौन, 2a cos थीटा, क्या होगा एक कंपोनेंट इसका 2a cos थीटा। तो हमें क्या मिल रहा है, VB इज इक्वल टू माइनस E इंटू 2a cos थीटा, कहां से आया, तो डेल्टा L इज इक्वल टू 2a cos थीटा, कंपोनेंट है ना उसका। सो नाउ ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, क्या था डेफिनेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, Q इंटू V। तो एनर्जी का फॉर्मूला था हमारा, अगर हम दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, U इंटू V से भी करो तो भी तुम्हारे पास V की वैल्यू है, या फिर तुम कर सकते हो EQ इंटू DL, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना, तुम कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको शुरू सॉल्व कर रहे हैं Q इंटू डेल्टा V। तो Q इंटू डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, तो डेल्टा V का हमारा आंसर क्या आया, E इंटू 2a cos थीटा, तो माइनस E इंटू 2a cos थीटा, तो सॉल्यूशन हो गया माइनस E इंटू 2aq cos थीटा, यही है ना। अब माइनस E इंटू 2aq कितना है, 2aq इज इक्वल टू P, सो माइनस P E इंटू P cos थीटा, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, P इज इक्वल टू 2aq, इक्वेशन 1 से क्या है, P इज इक्वल टू 2aq, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिला, माइनस P डॉट E या E डॉट P, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो तुम कोई भी लिख सकते हो, जहां पे थीटा क्या है, सो थीटा क्या है यहाँ पर, देयरफॉर थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड P। देखो ये तो हो गया एक तरीका सॉल्व करके पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का, ठीक है। हम एक और भी तरीका देखेंगे जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी का ना, उसके बेस में है। तो पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, तो जल्दी से इसे आप नोट कर लो, फिर हम देखते हैं सेकेंड एक मेथड देखेंगे इसी चीज को हम फाइंड करने का, है ना। तो जल्दी से करो, हो गया, ओके। तो फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हम क्या देखने वाले हैं, तो वो हम सॉल्यूशन करेंगे पहले कि इसका एक और मेथड से हम क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ओके, तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड जो है वो सॉल्यूशन भी आप कर सकते हो जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं ना। तो सेकेंड देखते हैं हमें क्या दिख रहा है, तो हम थ्योरेटिकली कंप्लीटली सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपको एग्जाम में लिखते टाइम पे भी प्रॉब्लम ना हो, आपका नोट्स भी क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या कह रहा है, as shown in the figure क्या है, a dipole of charge Q1 is equal to plus Q
and Q2 is equal to minus Q is placed in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना। Therefore the dipole moment of the dipole according to the definition क्या हो जाएगा, P is equal to 2AQ। इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर एक डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसका नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन टॉर्क 0 होता नहीं है। और टॉर्क का फॉर्मूला अभी भी मैंने तुम्हें कहा क्या था, टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा। देयरफॉर हियर द नेट फोर्स acting on the dipole be 0, but the torque, the resultant torque tau is equal to PE sin थीटा। यही था, तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ द वर्क ड्यू टू अ स्मॉल रोटेशन ऑफ एंगल डी थीटा। अगर सपोज कि डी थीटा वाले स्मॉल रोटेशन के वजह से जो टोटल एंगुलर वर्क होगा, सपोज वो कितना है, W इज इक्वल टू टाउ, DW इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है ना, तो क्या होगा, सो देयरफॉर DW इज इक्वल टू टाउ का फॉर्म वैल्यू कितना है इक्वेशन 1 से, PE साइन थीटा इंटू कितना है, डी थीटा। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। और ये कहां से आया, तो ये आया फ्रॉम इक्वेशन 2। कैसा आया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से है टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा। ठीक है, नाउ व्हेन द टॉर्क इज मैक्सिमम, मीन्स जब क्या था, टाउ मैक्सिमम था, देन द टोटल पोटेंशियल एनर्जी बी क्या होगा, मिनिमम, मीन्स यू मिनिमम। क्या हुआ था, सीधी सी बात है, हमने लास्ट में भी देखा था, ऐसा है, अगर ऐसा है तो इस टाइम पे क्या हुआ कि टॉर्क मैक्सिमम यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो इस कंडीशन में उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, है ना। फिर ये धीरे धीरे ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो सपोज करो देयरफॉर द टोटल वर्क W इज इक्वल टू कहां से, थीटा इज इक्वल टू 1 से, थीटा इज इक्वल टू यानी इनिशियल ले लो, थीटा फाइनल से फाइनल तक, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया टोटल वर्क। सो W इज इक्वल टू क्या होगा, PE बाहर हो गया, तो साइन थीटा का हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। तो क्या होगा, PE क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा कहां तक, तो अपर लिमिट प्लस कॉस थीटा लो लिमिट।
ठीक है, तो ये हो गया W और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, ये हो गया हमारा 3, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। सो नाउ इनिशियली देखो, इनिशियली क्या था, इनिशियली सपोज कि टॉर्क मैक्सिमम था, रोटेट कर रहा था सपोज करो, तो क्या होगा, थीटा आई इज इक्वल टू पाई बाय 2, और सपोज कि वो फाइनली कोई एक एंगल थीटा पर है, तो हमें क्या मिलेगा, therefore टोटल वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स इनिशियल थीटा इज इक्वल टू थीटा, द पोटेंशियल एनर्जी W इज इक्वल टू वर्क, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी होगा, तो W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू कितना हो गया, तो हो गया PE माइनस कॉस थीटा प्लस 0। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर हमें मिला U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये फॉर्मेट में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो आपको समझ में, आप दोनों में से कोई मेथड यूज करो, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें पता क्या चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि जब टॉर्क मैक्सिमम था, यानी जब इसके ऊपर फोर्स क्या हो रहा था, मैक्सिमम फोर्स इसको रोटेट करवा रहा था, नेट फोर्स तो 0 था, लेकिन रोटेट कराने में मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रहा था, जिससे उसका टोटल जो फोर्स है वो 0 था, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था। तो ऐसे कंडीशन में जब मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, तब क्या हुआ, तब उसका जो टोटल एनर्जी है वो 0 था, लेकिन टॉर्क मैक्सिमम था। यानी इसका मतलब हुआ, जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो एनर्जी मिनिमम हो रहा है, जब एनर्जी मैक्सिमम होगा तो ऑब्वियसली टॉर्क क्या होगा, मिनिमम। तो इसके लिए हम कुछ स्पेशल केस देखते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसे नोट कर लो, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, देखो, तो सपोज वापस वही है कि हमने लास्ट में देखा था, सपोज करो कि जो डाइपोल है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सिचुएशन 1, सपोज ये भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको हम दे देते हैं सिचुएशन 2, ये भी सपोज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे ले लेते हैं, ये हो गया 3, और सपोज एक ये है, और ये हो गया 4। तो 4 सिचुएशन है, 1 2 3 4। ठीक है, देखो सपोज पहले कि डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इनिशियल कंडीशन है ये -q + q। तो याद है ना, रोटेशन कैसे हो रहा है, ये है, ये रोटेशन हो रहा है, ये था एंगल थीटा, ये हमारा सपोज +q है, ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट सपोज -q है ना, ये जो कैप साइड है वो +q है, और जो ये बैक साइड है वो सपोज -q है। तो इसका रोटेशन कैसा हो रहा है, तो इसका जो रोटेशन है वो सपोज ये हो रहा है, ये ठीक है। तो ये +q और ये क्या हो गया, -q। तो अब जो थीटा है, क्योंकि वो ये कंडीशन में है, तो सपोज कितना है, तो थीटा इज इक्वल टू सपोज π/2। अगर थीटा π/2 है तो u इज इक्वल टू क्या है, -pe cos थीटा, -pe cos थीटा, सो -pe क्या हो जाएगा, cos π/2। तो cos π/2 कितना हो गया, 0। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, 0। और तुम्हें याद होगा यहाँ पे टोटल टॉर्क क्या था, मैक्सिमम, यानी कि P इज इक्वल टू PE, याद था ना आपको। ओके, सेकेंड सपोज ये ऐसे रोटेट करते हुए ये कंडीशन में आ गया, ठीक है, यानी कैसा है, अब सपोज ये डाइपोल कुछ ऐसा है, ये हो गया -q, ये हो गया +q, ठीक है। तो इस बार कैसा हो रहा है, ऐसे होने से इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि वो कैसा हो गया, ये कंडीशन हो गया। तो टॉर्क क्या है,
0, यहाँ पे रोटेट नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कैसा है, स्टेबल है, रुका हुआ है आराम से, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो गया कैसा है, तो यहाँ पे थीटा सपोज कितना है 0, तो थीटा 0 होगा तो u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, तो माइनस पीई कॉस 0 इज इक्वल टू क्या आया, माइनस पी, तो u क्या हो गया, यहाँ पे भी u हुआ मिनिमम। क्यों, देखो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, फोर्स सॉरी थीटा हाँ मिनिमम, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, लेकिन कैसे, ये फोर्स ये डायरेक्शन में ही लग रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन में, और ये फोर्स ये डायरेक्शन में, जिससे ये यहाँ पे क्या होगा, ये अपने इनिशियल कंडीशन में रहेगा, ऐसा ही रहेगा, है ना। याद है आपको, अगर मैं यहाँ पे लाके ऐसे छोड़ता हूँ तो ये अपने ये कंडीशन में आता है, ये कंडीशन में, याद होगा ना आपको, यानी कि, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके छोड़ूंगा तो वो वापस अपने इनिशियल कंडीशन में नहीं आ पा रहा है, तो वो ये कंडीशन, ये उसका कौन सा इनिशियल कंडीशन है, जहां पे क्या है, U जो है वो मिनिमम है, यानी कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर है, और यहाँ पे टाउ कितना होता है, यहाँ पे टाउ होता है 0, और ये कैसा कंडीशन है, तो इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। और कैसा इक्विलिब्रियम है, तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि स्थाई, है ना, ये स्थाई है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब सपोज करो कि ये फिर से रोटेट करते हुए ये कंडीशन में आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अब सपोज माइनस क्यू है और ये सपोज प्लस क्यू है, तो इस बार कैसा है, इस बार वो ऐसा है, ये समझ में आ गया। तो ये फोर्स कहाँ लग रहा है, तो ये ऐसा रोटेट करते 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 ये कंडीशन में आ गया है, अब उसको ऐसे जाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कैसा हो गया, थीटा इज इक्वल टू है 3π/2, ठीक है, तो u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 3π/2, तो यहाँ पे u 0 और टाउ इज इक्वल टू माइनस पी, याद है ना आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रोटेट करेगा, है ना, रोटेट करेगा, लेकिन यानी इसका कैसा हुआ, ये दोनों कैसा है, ये दोनों जो कंडीशन है वो है नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, ये नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, याद रखना, ठीक है। लास्ट है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो कैसा है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो लास्ट हमारा जो फाइनल है वो ये, अब कैसा है, तो वो रोटेट करना स्टार्ट किया था यहाँ से, ये घूमते 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 ये कंडीशन में आया, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे रुका, और फिर अब वो ये सिचुएशन में है, यानी कि अब ये यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे है उसका प्लस चार्ज प्लस क्यू, और यहाँ पे है माइनस क्यू, यानी ये प्लस ऐसे रोटेट करते करते ये कंडीशन में आया, फिर ये अब ये यहाँ पर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चार्ज के ऊपर रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इस चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यानी अगर मैं इसको ऐसे रख के, ठीक है, ऐसे रखता हूं, यानी ऐसे करके छोड़ूंगा, तो यहाँ कंडीशन में अपने इनिशियल पे नहीं आ पा रहा है ना, यानी कि ये रोटेट करेगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस चार्ज के ऊपर और इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये कैसा है, तो ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना होगा, तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना है पाई, तो माइनस पीई कॉस पाई, तो हमें u इज इक्वल टू मिलेगा प्लस पीई, यानी कि u हो गया मैक्सिमम और टाउ हो गया कितना मिनिमम। तो ये कैसा है, यहाँ पे रोटेशन नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम है, लेकिन क्या ये अपने इनिशियल में आ रहा है, क्या जीरो तो है, ये देखो जीरो, लेकिन क्या ये अपने इनिशियल यहाँ पे आ रहा है ना, तो वो इसका मतलब है कि वो क्या ये यहाँ पे आ पा रहा है, अपने इनिशियल कंडीशन में आएगा, नहीं आ पा रहा है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रखना है ये दोनों नॉन इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे एनर्जी मिनिमम है, टॉर्क मैक्सिमम, एनर्जी मिनिमम, टॉर्क मैक्सिमम, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और ये दोनों कंडीशन में टॉर्क वहाँ एनर्जी मिनिमम मिल रहा है, टॉर्क मिनिमम जीरो मिल रहा है, यहाँ पे भी टॉर्क मिनिमम यानी जीरो मिल रहा है, लेकिन एनर्जी मैक्सिमम मिल रहा है।
याद रखना है ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन कैसा है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये इसका इनिशियल कंडीशन है, यानी कि मैं उसको यहां से छोड़ रहा हूं तो वो यहां पे आके ऐसे रुक रहा है, ऐसे, ये समझ में। लेकिन ये उसका ये जो है ये स्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी कि मैं इसको अगर मैं यहां पे रखता हूं तो वो वापस यहां पे नहीं आ रहा है ना। यहां पे अगर छोड़ूंगा तो वो यहां आ रहा है कि नहीं, लेकिन वो यहां पे आ सकता है। तो जिस इनिशियल कंडीशन में वो बार बार आने की कोशिश कर रहा है वो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन जिस कंडीशन से वो जाना चाहता है वापस से अपने इनिशियल कंडीशन की तरफ, या हम कह सकते हैं कि जब एनर्जी मैक्सिमम होगा तो वो उसका अनस्टेबल है, क्योंकि वो वहां पे मैक्सिमम एनर्जी को कैरी कर रहा है, उसकी जो वर्क करने की कैपेसिटी हो मैक्सिमम है, यानी वो स्टेबल नहीं है, तो उसको हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन वो कैसा है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन ये अपने इनिशियल कंडीशन में ही है, इसकी वर्क करने की कैपेसिटी सबसे कम है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये हो गया अनस्टेबल। और ये दोनों कंडीशन कैसा है, नॉन इक्विलिब्रियम है। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और फैला दो। सो थैंक यू वेरी मच।